ध्यान से। इंग्लिश में बोलेंगे बी केयरफुल। बी केयरफुल। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई पर्सन है जो इलेक्ट्रिक का कोई काम कर रहा है, तो उसको अवेयर करने के लिए लोग कहते हैं ना कि ध्यान से करना, कहीं करंट ना लग जाए। तो ऐसे में बोलना है आपको बी केयरफुल। नेक्स्ट सेंटेंस, चिंता मत करो। कहिए डोंट वरी। डोंट वरी। अक्सर जब हम घर से बाहर होते हैं तो हमारी मम्मा जो है हमारी बहुत चिंता करती हैं और छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हमसे पूछती हैं। तो आप बोलते हो ना कि मम्मा चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप मम्मा को बोलिए मम्मा डोंट वरी, आई एम वेल एंड गुड। नेक्स्ट सेंटेंस, वह सही कह रही है। इंग्लिश में कहेंगे सी इज़ राइट। सी इज़ राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, ग्रुप में बैठे हो आप सब लोग और किसी टॉपिक को लेकर डिस्कशन हो रहा है, तो सब लोग अपनी अपनी जो व्यूज़ हैं वो बताते हैं। तब मान लीजिए आपके फ्रेंड ने कोई एग्जाम्पल दिया और आपने कहा कि वो सही कह रही है, बिल्कुल ठीक है उसकी बात। तो अगर ऐसा कहना है कि वो सही कह रही है, आप इंग्लिश में कह सकते हो शी इज़ राइट। आई होप गाइस यू आर enjoying the session. In this video we will cover daily use advanced phrases. Guys, this is Vani Yadav and you are watching the channel Is English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, please subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then press the like button and share the video. Now let's move to the next sentence. भूल जाओ या फिर कहिए कोई बात नहीं, जिसके लिए आप इंग्लिश में यूज़ कर सकते हो नेवर माइंड। नेवर माइंड। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके फ्रेंड ने आपको कोई ऐसी बात कह दी थी जो आपको बहुत बुरी लगी थी, लेकिन जब आप दोनों का बाद में पैचअप हो गया तो वो आपसे पूछती है ना, यार मैंने बोला था उसके लिए सॉरी, तो आपने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, उसे भूल जाओ। तो अगर ऐसे बोल रहे हो कि कोई बात नहीं भूल जाओ, तो आप इंग्लिश में कहिए नेवर माइंड। नेक्स्ट सेंटेंस, वह बहुत परेशान करता है। कहिए ही इज़ वेरी अनोइंग। ही इज़ वेरी अनोइंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट है जो हर बच्चे को बहुत परेशान करता है, कभी भी किसी को ठीक से बैठ के पढ़ने नहीं देता। तो अगर आप भी ऐसे किसी बच्चे की कंप्लेन करना चाहते हैं कि वो बहुत परेशान करता है, आप इंग्लिश में कह सकते हैं ही इज़ वेरी अनोइंग। नेक्स्ट सेंटेंस, आप कैसे हो? इंग्लिश में कहिए हाउ आर यू। हाउ आर यू। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई फ्रेंड है जिसकी हेल्थ सही नहीं थी, आप उससे मिलने गए तो आप उससे पूछते हो ना कि कैसे हो तुम, आप कैसा महसूस कर रहे हो। तो इंग्लिश में कहिए हाउ आर यू। हाउ आर यू फीलिंग नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे सिर में दर्द है। इंग्लिश में कहेंगे आई हैव अ हेडेक। आई हैव अ हेडेक। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप क्लासरूम में बैठे हो, आपने सडनली हेड डाउन कर लिया, टीचर ने आपसे पूछा कि आपका क्या हुआ, तो आप बताते हो ना कि मेरे सिर में दर्द है। आप इंग्लिश में बोलिए आई हैव अ हेडेक। और अगर आपके सिर में बहुत तेज़ दर्द है, बिल्कुल दर्द के मारे सर फटा जा रहा है, तो कहिए आई हैव अ स्प्लिटिंग हेडेक। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे गले में दर्द है। कहिए माई नेक हर्ट्स। माई नेक हर्ट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने रात में पिलो यूज़ नहीं किया और आप ऐसे ही सो गए, सुबह उठें तो आपके गले में दर्द होने लगता है। तो मम्मा पूछती है कि ये गला टेढ़ा करके क्यों चल रहे हो, तो आप बोलते हो ना कि मेरे गले में दर्द है। आप कहिए इंग्लिश में माई नेक हर्ट्स। यहाँ पे एक का यूज़ नहीं करना है, माई नेक हर्ट्स। नेक्स्ट सेंटेंस, काम कैसा चल रहा है? इंग्लिश में कहिए हाउ इज़ वर्क गोइंग। हाउ इज़ वर्क गोइंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप काफ़ी टाइम बाद अपने किसी फ्रेंड से मिलते हो, तो उससे नॉर्मल बातचीत करने के बाद वो आपसे पूछता है ना, और बताओ काम कैसा चल रहा है। तो अगर उसे ऐसा पूछना है काम कैसा चल रहा है, वो इंग्लिश में कह सकता है हाउ इज़ वर्क गोइंग। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने पहले ही खा लिया। कहिए आई एट ऑलरेडी। आई एट ऑलरेडी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप घर लेट से आए, तो घर जैसे ही आया वैसे ही मम्मा ने बोला आपके लिए खाना लगा दूँ, डिनर लगा दूँ। तो आपने कहा मम्मा आप भी खा लो, मम्मा ने कहा मैंने पहले ही खा लिया है। तो मम्मा को क्या कहना चाहिए, आई एट ऑलरेडी। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है। इंग्लिश में कहिए आई कांट हीयर यू। आई कांट हीयर यू। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपने दोस्त को कॉल किया, उधर बहुत नॉइस है जिसकी वजह से उसकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है आपके पास। तब आप बोलते हो ना कि मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है, या फिर आवाज़ फंस फंस के आ रही है, ऐसा कुछ बोलना है।
आप इंग्लिश में कह सकते हो आई कांट हियर यू। नेक्स्ट सेंटेंस, वह मुझे अच्छा नहीं लगता। इंग्लिश में कहिए आई डोंट लाइक हिम। आई डोंट लाइक हिम। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके नेबर में कोई बच्चा है जिसके बारे में आपके पेरेंट्स बड़ी तारीफ़ करते हैं कि वो बहुत अच्छा है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, बहुत आइडियल है, डेली उसकी तारीफ़ होती है आपके घर में। तो आपको अक्सर ऐसे लोग पसंद भी नहीं आते। तो अगर ऐसा कहना है कि वह मुझे अच्छा नहीं लगता है, आप इंग्लिश में कहिए आई डोंट लाइक हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। कहिए आई डोंट लाइक इट। आई डोंट लाइक इट। फॉर एग्ज़ाम्पल, मम्मा ने कोई डिश बनाई घर में नई सी और कहा कि बहुत अच्छी है, सब लोग खाओ, बट आपको पसंद नहीं है। आप कह रहे हो कि ये मुझे नहीं अच्छा लगता। आप कहिए आई डोंट लाइक इट। ध्यान से देखिएगा, जब आप किसी पर्सन के लिए यूज़ करते हो तो हिज हर या फिर उसका नाम कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बट जब आप किसी थिंग के बारे में कहते हो कि ये मुझे नहीं अच्छा लगता, कोई चीज़ आपको नहीं अच्छी लगती, तो आप कहिए आई डोंट लाइक इट। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कहिए आई डोंट अंडरस्टैंड। आई डोंट अंडरस्टैंड। फॉर एग्ज़ाम्पल, टीचर क्लास में कोई आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं कि मैथ्स का सॉल्यूशन ही है, कोई कुछ बता रहे हैं बोर्ड पे और आपका माइंड कहीं और है। थोड़ी देर बाद आपने ध्यान दिया तो आपने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था, अब आपने ध्यान दिया तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये हो कैसे रहा है। तब आप बोलते हो ना टीचर से कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप कहिए आई डोंट अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे ये नहीं चाहिए। कहिए आई डोंट वॉन्ट इट। आई डोंट वॉन्ट इट। फॉर एग्ज़ाम्पल, पापा मार्केट गए और वहाँ से आते हुए आपके लिए कोई सामान ले आए। आपने कहा कि पापा मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे दूसरा चाहिए था। तो अगर ये कहना है कि मुझे ये नहीं चाहिए, कहिए आई डोंट वॉन्ट इट। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। कहिए आई डोंट वॉन्ट टू बॉदर यू। आई डोंट वॉन्ट टू बॉदर यू। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई अपना वर्क कर रहे हो, आपका भाई आके आपसे कुछ बात कहता है और उसका उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, वो मैथ्स सॉल्व कर रहा है या फिर कोई भी काम कर रहा है जो उससे हो नहीं पा रहा है। तो वो बार बार आपके पास आता है, आपसे पूछता है, फिर वो कहता है कि दीदी मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ, बट ये मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा। तो उसे कहना चाहिए आई डोंट वॉन्ट टू बॉदर यू बट आई कांट सॉल्व इट। नेक्स्ट सेंटेंस, आपको कैसा महसूस हो रहा है। कहिए हाउ डू यू फील। हाउ डू यू फील। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई फ्रेंड है, काफ़ी टाइम से बीमार था और वो आज क्लास आया, तो आप लोगों से मिले और पूछे कैसे हो आप, कैसा महसूस कर रहे हो। पूछे हाउ डू यू फील नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। कहिए सॉरी टू बॉदर यू। सॉरी टू बॉदर यू। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई वर्क कर रहे हो और आपके कलीग बार बार आके आपसे कोई चीज़ पूछ रहे हैं, उनको कोई प्रोजेक्ट है जो नहीं समझ में आ रहा, तो वो बार बार पूछ रहे हैं, लेकिन उन्हें फ़ील होता है कि वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसलिए वो सॉरी भी बोलते हैं। वो कहते हैं कि आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट मुझे ये प्रोजेक्ट बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्हें कहना चाहिए सॉरी टू बॉदर यू बट आई कांट अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं 6 बजे ऑफिस से निकलता हूँ। कहिए आई गेट ऑफ वर्क एट 6। आई गेट ऑफ वर्क एट 6। फॉर एग्ज़ाम्पल, भाई ने कहा कि आप कितने बजे ऑफिस से फ्री होते हो, फिर हम लोग मार्केट चलेंगे। तो आपने कहा कि मैं 6 बजे ऑफिस से निकलती हूँ या फिर निकलता हूँ और उसके बाद हम मार्केट चलेंगे। तो आप उसको बोलिए आई गेट ऑफ वर्क एट 6, आफ्टर दैट वी कैन गो टू मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस, बाद में आऊँगा। कहिए I'll come back later। I'll come back later। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने फ्रेंड के घर गए बट वहाँ ऑलरेडी गेस्ट आए हुए थे, तो आपने कहा ठीक है मैं बाद में आऊँगा। आप अपने दोस्त से कहिए I'll come back later। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं पेमेंट करूँगा। कहिए I'll pay। I'll pay। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप और आपके फ्रेंड किसी रेस्टोरेंट में गए कुछ खाने के लिए, तो आपने कहा कि पेमेंट तो मैं ही करूँगा। कहिए I'll pay। I'll pay। या फिर आप कह सकते हो इट्स ऑन मी। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं इसे खरीदूँगी। कहिए I'll take it। I'll take it। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मार्केट गए और आपने वहाँ पे कई सारी शर्ट्स देखी, एक आपको पसंद आ गई तो आपने कहा मैं इसे खरीदूँगी। आप कहिए I'll take it। I'll take it।
नेक्स्ट सेंटेंस, मैं वो वाला भी लूँगी। कहिए आई टेक दैट वन ऑल्सो। आई टेक दैट वन ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट आप गए थे तो एक शर्ट आपने पसंद करी, एक आपकी फ्रेंड ने भी कर ली पसंद, बट उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने कहा कि मैं नहीं लूँगी। तो आपने सोचा मैं इसको ले लूँ और गिफ्ट कर दूँगी। तो आपने जो शॉपकीपर है उससे कहा कि मैं वो वाला भी लूँगी। आप कहिए आई विल टेक दैट वन ऑल्सो। आई विल टेक दैट वन ऑल्सो। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी घड़ी खो गई है। इंग्लिश में कहिए आई लॉस्ट माई वॉच। आई लॉस्ट माई वॉच। फॉर एग्जाम्पल, आपने हाथ में वॉच लगाई थी और कहीं रख दी या गलती से कहीं छूट गई, आपको नहीं पता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब आप रेडी होते हो स्कूल या ऑफिस जाने के लिए, तो आप कहते हो मेरी घड़ी कहाँ चली गई। आप उसे खोजने लगते हो, फिर बोलते हो मेरी घड़ी खो गई। आप कहिए आई लॉस्ट माई वॉच। आई लॉस्ट माई वॉच। ऑलराइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। नए नए फ्रेजेस आपने सीखे भी होंगे जो कि हमारे डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।